नमस्कार। आकांक्षा दुबे केस में इंडिया न्यूज पर एक बड़ा खुलासा जो है वो उसके ट्रेवल एजेंट शाहिद मंसूरी ने किया है। आपको बता दें कि शाहिद ने इंडिया न्यूज को एक्सक्लूसिव बातचीत में यह बताया है कि जो समर सिंह है वो आकांक्षा का जो व्हाट्सएप है उसको वो हैक करके रखता था। ये इंडिया न्यूज पर जो आकांक्षा दुबे का ट्रेवल एजेंट है वो ये बात बयान कर रहा था कि उसकी आकांक्षा दुबे के साथ उसकी जो टिकट थी उसको लेकर बातचीत हो रही थी, लेकिन उसने कुछ डिटेल्स जो है आकांक्षा के साथ शेयर की, वो आकांक्षा ने नहीं देखी। उसने फोन किया तो आकांक्षा ने आगे से कहा कि मुझे नहीं दिख रही है, मुझे शो नहीं हो रही है क्योंकि मेरा व्हाट्सएप जो वो हैक रहता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समर जो है वो आकांक्षा दुबे का जो व्हाट्सएप है उसको हैक करके रखता था और पूरा कंट्रोल वो आकांक्षा दुबे पर रखता था, जैसा कि उसके ट्रेवल एजेंट ने जो है वो इंडिया न्यूज को एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया है। तो आकांक्षा दुबे केस में समर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 11 दिन वो भागा। अगर उसका कोई कसूर नहीं होता तो शायद वो किसी एक दिन आके पुलिस के सामने सरेंडर कर देता कि मैं डर गया था लेकिन मैं इसमें कसूरवार नहीं हूं। लेकिन कुछ दाल में काला है, इसलिए वो लगातार भाग रहा है। और दाल में काला क्या क्या है वो इंडिया न्यूज डे 1 से आपको एक एक खुलासा करके बता रहा है। तो आज ये नया खुलासा जो है वो ट्रेवल एजेंट ने किया है इंडिया न्यूज पर कि उसका व्हाट्सएप जो है वो हैक रहता था। इसके साथ ही समर को लेकर एक और बड़ा खुलासा जो है वो सामने ये आया है कि समर और संदीप जो हैं वो एक दूसरे को पहले से जानते थे। अब संदीप को भी पुलिस जो है वो जांच के लिए बुलाएगी, क्योंकि समर जब भी काशी आता था तो होटल बुक कराने के लिए संदीप से ही कांटेक्ट करता था। तो उस रात भी संदीप आकांक्षा के साथ था, उसको छोड़ने आया था। तो संदीप की इस मामले में क्या भूमिका है वो भी एक जांच का विषय है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये सारी बातें जो है वो समर अब कबूल रहा है पुलिस के सामने। गिरफ्तारी के बाद उसने एक और बात कबूली थी कि उसने आकांक्षा दुबे को धमकाया था उस दिन। तो पुलिस जो है अब लगातार एक एक कड़ी जो है वो जोड़ती जाएगी। एक और खुलासा जो इससे पहले हो चुका है कि जो संजय सिंह है, समर सिंह का भाई, उसने 21 मार्च को यानी 26 को जो आकांक्षा का शव मिला था उससे ठीक कुछ दिन पहले यानी 21 मार्च को जो संजय सिंह फोन करता है आकांक्षा दुबे को और जान से मारने की धमकी देता है। ये बात जो आकांक्षा दुबे की असिस्टेंट थी रेखा मौर्य, उसने ये बताई है। तो कहीं ना कहीं संजय और समर जो पुलिस के चंगुल से बच रहे थे, भाग रहे थे, 11 दिन से वो फरार था। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो संजय और समर जो है वो छुपाना चाहते हैं, इसलिए वो भाग रहे थे। इससे पहले आकांक्षा दुबे के मामा ने आरोप लगाया था कि 5 करोड़ का मामला है। आकांक्षा दुबे से समर ने 5 करोड़ लिए थे, वो हड़प लिए हैं। तो कई जो खुलासे हैं, कई मामले सामने आ रहे हैं। एक मामला यह है कि पैसे जो है समर वो आकांक्षा को उसके काम के बहुत कम देता था कि आपको बाद में दे दिए जाएंगे। तो वो एक मोटी रकम क्या आकांक्षा दुबे की समर के पास हो गई थी और 5 करोड़ एक मूवी बनाने के लिए लिए थे। यह आरोप आकांक्षा दुबे के मामा ने लगाए हैं। तो कुल मिलाकर काशी से लेकर मुंबई तक, मुंबई से लेकर काशी तक कितने किरदार, कितने राजदार आकांक्षा दुबे की मौत से जुड़े हुए हैं, ये पुलिस अब समर से पूछताछ के बाद पता लगाएगी। जब समर से पूछताछ होगी उसके बाद पुलिस कुछ समझेगी, कड़ी से कड़ी जोड़ेगी और फिर पहुंचेगी उस कमरा नंबर 105 पर कि उस रात क्या हुआ था, क्योंकि समर ही जो खुलासे करेगा उसके बाद एक कड़ी को जोड़कर पुलिस जो है उस रात को क्या हुआ था उस कहानी तक पहुंचेगी। तो मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।